तो यार आज की इस वीडियो में हम एमएचएम मंगा का वो पार्ट कवर करने वाला है जो कि सीजन 6 के ठीक बाद से शुरू होता है। यानी सीजन 6 के एंड में जो हमने ये बंदी देखी थी ना, इसकी फाइट देखने वाले हैं हम शिगाराकी से। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे क्या ये शिगाराकी को हरा पाती है, और नहीं भी हरा पाती तो किस हद तक पुश कर पाती है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो जैसे कि हमने सीजन 6 के एंड में देखा था कि ऑल फॉर वन ने सोसाइटी को इतना बड़ा डैमेज पहुंचाया कि सोसाइटी रिकवर ही नहीं कर पा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है नॉर्मल लोग हीरोज पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं इतनी बड़ी और भारी डिस्ट्रक्शन होने के बाद। और ये सारी चीजें ऑल फॉर वन मजे से बैठकर देख रहा होता है और हम सबको वही क्रीपी स्माइल के साथ ये रिवील करता है कि उसके प्लान्स के सक्सेसफुल होने में सबसे बड़ी अर्जन जो अब बची है ना, वो है यूएसए की नंबर 1 हीरो, वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन स्टार स्ट्राइप, जो कि ऑल माइट की काफी अच्छी दोस्त भी है। इनफैक्ट ये कह सकते हो कि उसकी स्टूडेंट रह चुकी है। और ऑल माइट सबसे बड़ी अर्जन इसे इसलिए मानने लगा है कि यूएसए में थी तब तो ठीक था, लेकिन अब वो जापान आ रही है ऑल माइट के कहने पर उसकी हेल्प करने। जिसके बाद ऑल फॉर वन ये भी बताता है कि अगर वो चाहता तो उसके यूएसए में जो दोस्त है ना, यानी वहाँ के जो विलेंस है, उनसे कह के वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करवा देता, जिस वजह से इस बंदी को वापस जाना पड़ता। लेकिन अब वो यहाँ पे एक गैम्बल खेलेगा, इस बंदी को ठिकाने लगा के इसकी क्वर्क जो कि काफी ज्यादा ट्रिकी है उसे चुरा लेगा। और इसके बाद वो यही बोलता है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है ना, तो बाकी के जो आगे की बैटल है ना, वो तो कहने की बैटल होगी, 101% उसकी जीत होगी। और जब ये सारे हीरोज स्टार एंड स्ट्राइप यानी इस बंदे का वेलकम करने जा रहे होते, तभी उन्हें इन्फॉर्म कराया था कि बीच रास्ते में शिगाराकी ने अपने आप को शो कर दिया है। यानी जिस रास्ते से स्टार एंड स्ट्राइप जा रही है, वहीं पे बीच में ही कहीं शिगाराकी अचानक से अपीयर हो गया है। और शिगाराकी को देखते ही स्टार एंड स्ट्राइप समझ जाती है कि यही बंदा मेन विलेन है जिसकी वजह से ऑल माइट ने उसे बुलाया है। इसके बाद स्टार स्ट्राइप, जिसको कि हम अब स्टार बोलेंगे क्योंकि यार स्टार स्ट्राइप काफी यार लंबा जाता है, तो स्टार उन सारे फाइटर जेट्स को फॉर्मेशन में आने को बोलती है किसी तरीके की, और शिगाराकी पे एक साथ धावा बोलने की बोलती है। और क्योंकि स्टार ने ये पूछा था क्या तुम ही ऑल्फा वन हो, तो इस पे शिगाराकी ये बोल रहा होता है कि मैं तोमोरा शिगाराकी हूँ, और उसी के साथ साथ मैं भी हूँ, यानी ऑल फॉर वन। और ऐसा कहते हुए शिगाराकी रेडियो वेव्स प्लस एयर कैनन प्लस हैवी पेलोड इन सबों को मिक्स करके एक साथ अटैक करता है उन सारे प्लेन्स पे और स्टार पे। लेकिन क्योंकि उन सारे फाइटर जेट्स ने किसी तरीके की शील्ड अप्लाई कर रखी थी अपने प्लेन्स पर, तो वो सब बच जाते हैं और ऑब्वियसली अपनी स्टार तो बची जाती है ना। और इसी के बाद हमें रिवील करी जाती है उसकी क्वर्क, यानी स्टार एंड स्ट्राइप की क्वर्क, जिसने की उसे नंबर 1 हीरो बनाया यूएसए का। और उस क्वर्क का नाम है न्यू ऑर्डर, जिसकी हेल्प से वो किसी भी चीज को टच करके उसे एक नया ऑर्डर दे सकती है, एक ऐसा ऑर्डर जो कि उस चीज का बिहेवियर ही चेंज कर दे। और ऑल फॉर वन क्यों इस क्वर्क के पीछे पड़ा था, इसका अंदाजा तुम ऐसे लगा सकते हो कि स्टार एयर को छू के उसे ऑर्डर देती है कि मेरे 100 मीटर्स आगे वाली एयर एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब सुनने में बड़ा रेडिकुलस लग रहा होगा, ये कैसी चीज बोल रही है, लेकिन यार ये चीज रियलिटी में बदल जाती है और उसके आगे की एयर गायब हो जाती है, जिस वजह से शिगाराकी सांस तक नहीं ले पाता। अब इसके बावजूद उसे जान की कोई परवाह नहीं है, बस उसे ये क्वर्क चाहिए, यानी इस बंदी की क्वर्क। इतने में वो सारे फाइटर जेट्स एक साथ शिगाराकी पे लेजर के थ्रू अटैक कर देते हैं। बट यार शिगाराकी उनकी लेजर्स उन्हीं पे रिफ्लेक्ट कर देता है, ऑब्वियसली अपनी ही क्वर्क के थ्रू। लेकिन यार ये बंदी यानी स्टार स्ट्राइप की एक क्वर्क शिगाराकी पे भारी पड़ रही होती है, क्योंकि जब उसकी लेयर्स उसी पर वापस आती हैं तो वो उन लेयर्स को भी फ्लेक्सिबल बना सकती थी, कंट्रोल कर सकती थी, ये बोलकर द लेजर इज होल्डेबल। और ऐसा करके वो लेजर को ही पकड़ लेती है। और इसी के साथ वो ये भी रियलाइज करती है कि शिगाराकी अपनी बॉडी को हील कर सकता था, और तब जाके उसे समझ में आता है कि क्यों पूरा जापान इतना स्ट्रगल कर रहा है इस बंदे के अगेंस्ट में। दूसरी तरफ शिगाराकी ये रियलाइज करता है कि जो अभी एयर गायब हो गई थी ना उस बंदे की क्वर्क के थ्रू, वो वापस आ चुकी है। इसका मतलब स्टार की क्वर्क जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों ना लगे, लेकिन कुछ तो लिमिटेशंस हैं ही इसकी। इतने में हम देखते हैं कि स्टार और शिगाराकी एक दूसरे की तरफ बहुत स्पीड में लॉन्च होते हैं, बट भारी पड़ती है स्टार एक तगड़ा पंच पेल कर शिगाराकी को। इसके बाद हमें स्टार की क्वर्क एक्सप्लेन करी जाती है कि कैसे वो एक बार में सिर्फ 2 रूल्स ही अप्लाई कर सकती है किसी भी चीज पे, जिनमें से एक तो वो खुद पे अप्लाई करती है, खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और दूसरा रूल वो अलग अलग जगहों पे अप्लाई करती है। और जब तीसरा रूल वो अप्लाई करती है तो जो दूसरा रूल है ना वो गायब हो जाता है, लेकिन उस पे जो अप्लाई हो रहा है रूल वो वैनिश नहीं होता। इसके बाद हमें स्टार स्ट्राइप के पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि ये बंदी ऑल माइट से तब मिली थी जब इसकी कार को हाईजैक कर लिया गया था गुंडों के थ्रू,
लेकिन ऑल माइट ने आके इनको बचाया था। सीरियसली इतनी बुरी हालत कर दी थी इसकी और इसकी फैमिली की उन बंदों ने कि ये पूरी होप खो चुकी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला, मरना तय है हम सबका। लेकिन ऑल माइट ने आके इन सबको बचा के होप जगा दी थी और तब उसे रियलाइज होता है कि होप कितनी इंपॉर्टेंट है एक इंसान के लिए। तो वही होप क्रिएट करने के चक्कर में बंदी हीरो बन गई। अब ये सब सुन के शिगराकी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि यार वो यूएसए के हीरो से लड़ रहा है, लेकिन वहां पे भी ऑल माइट का नाम इस्तेमाल हो रहा है, यानी उसका जिक्र किया जा रहा है, जिस पे स्टार मुस्कुराते हुए बोलती है अबे तभी तो वो सिंबल ऑफ पीस है। अब ये सुन के शिगराकी और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करने लग जाता है और बोलता है स्टार से, बाय द वे मैंने तुम्हें छू लिया है और तुम्हारा नाम भी पुकार लिया है। मतलब बंदा क्वर्क स्टील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे भी बंदी एक कदम आगे निकलती है और ये बोलती है शिगराकी से, अगर शिगराकी जरा सा भी हिलता है तो उसका हार्ट वहीं स्टॉप हो जाएगा। और इसी रीजन की वजह से आई डोंट नो हाउ शिगराकी के अंदर का जो ऑल फॉर वन था वो उस पर हावी होने लगता है, कंट्रोल में लेने लगता है उसकी बॉडी को। और इसी के दौरान हमें ये भी रिवील होता है कि ऑल फॉर वन शिगराकी को 97 to 98% अपने कंट्रोल में ऑलरेडी ले चुका है। और जब शिगराकी के अंदर का ये स्ट्रगल चल रहा था तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी हिलेगी, जिसपे स्टार काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि ये हिल कैसा रहा है, इसका हार्ट भी स्टॉप नहीं हो रहा, क्या ये शिगराकी तोमरा नहीं है क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि शिगराकी के बाल बढ़ने लगते हैं और वो सुपर सैयन 3 बन जाता है। खैर जो भी है, स्टार शिगराकी से काफी दूर चली जाती है क्योंकि उसके बाल अचानक से बढ़ने लगे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या ये बंदा। लेकिन दूसरी तरफ शिगराकी ये बोलता है कि अब वो स्टार एंड स्ट्रैप यानी इस बंदी की क्वर्क समझ चुका है कि कैसे काम करती है। हाँ भले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वर्क है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन स्टिल इसकी कुछ लिमिट्स तो हैं। जैसे कि उसने जो अपनी बॉडी पर रूल ऐड कर रखा है अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, उसकी कुछ लिमिट्स हैं। क्योंकि अगर वो चीज लिमिटलेस होती तो पहले ही टच में शिगराकी को ढेर कर देती वो। लेकिन हाँ, चीजों को कितना कमजोर बनाना है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। तो यानी स्टार की जो क्वर्क है उसका कुछ ऐसा बैरोमीटर निकल के आ सकता है। और दूसरी कमजोरी ये है अकॉर्डिंग टू शिगराकी कि अगर स्टार का मुंह बंद कर दिया जाए तो वो ऑर्डर नहीं दे पाएगी, रूल्स ऐड नहीं कर पाएगी, जिस वजह से उसकी क्वर्क भी काम नहीं करेगी। और जितना शिगराकी ने अभी अभी इस बैटल में देखा है तो इसकी क्वर्क सबसे ठीक काम करती है नॉन लिविंग थिंग्स पर, क्योंकि जैसा कि उन्हें बताया ना, खुद की बॉडी को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकती है और इसी वजह से लिविंग थिंग्स पे काफी हद तक लिमिट आ सकती है जो भी चीज ये करना चाहती है अपने न्यू ऑर्डर के थ्रू। और तीसरी जो कि सबसे बड़ी चीज लगी मुझे, इसकी क्वर्क उन्हीं चीजों पर काम करती है जिनकी कोई आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी स्टार को भी पता होनी चाहिए और जिस पे वो रूल अप्लाई कर रही है उसे भी पता होनी चाहिए अगर वो लिविंग थिंग है तो। और क्योंकि शिगराकी की बॉडी पे किसका कंट्रोल है इस वक्त, शिगराकी का है या फिर ऑल फॉर वन का है, ये क्लियर नहीं है, इसलिए अभी अभी स्टार की क्वर्क काम नहीं करी थी उस पर। लेकिन इसी के साथ साथ शिगराकी के मन में और भी काफी सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिस वजह से बंदा काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, इंटरेस्टिंग फील करने लगता है कि क्या होगा अगर मैं ये क्वर्क स्टील कर लूंगा तो। इसके बाद फाइटर जेट्स में बैठे स्टार के कॉम्रेड्स पूछते हैं, अब क्या करना है स्टार, ना तो इस बंदे पे लेजर्स काम कर रही है ना ही तुम्हारा न्यू ऑर्डर काम कर रहा, अब आगे क्या प्लान है। जिस पे स्टार कुछ मैसेज भेजने की बोलती है अपने कमांडर को, लेकिन ये मैसेज सुनते ही उसका कॉमरेड, उसका फ्रेंड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि नहीं, हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ हेल्प करने आए। लेकिन स्टार चिल्लाते हुए ये क्लियर कर देती है ये बंदा अब सिर्फ जापान का एनिमी नहीं है, आगे चल के ये 101% पूरे वर्ल्ड का एनिमी बनेगा। डेट्स व्हाई मैं मेक श्योर करूंगी कि इसे यहीं पर खत्म कर दूं। इसके बाद सिर्फ एक फाइटर जेट स्टार के साथ रहता है, उसे कहीं ना कहीं खड़े होने की तो जगह चाहिए थी ना, बाकी सारे फाइटर जेट्स उसके सामने से हट जाते हैं, आसपास से हट जाते हैं, क्योंकि अगली चीज जो करने वाली थी ना स्टार, बहुत ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग थी। बंदी लिटरली अपने आसपास के पूरे एटमॉस्फेयर को सॉलिडिफाई कर देती है अपनी बॉडी के शेप में, और ऐसा करने का जो साइज होता है वो उसकी बॉडी से 1000 टाइम्स बड़ा होता है। अब एटमॉस्फेयर को सॉलिडिफाई किया है तो ऑब्वियसली किसी को कुछ दिखेगा नहीं, एंड एग्जैक्टली सेम शिगराकी के साथ होता है। उसे ये तो पता था कि कुछ ना कुछ कर रही है ये बंदी, कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या। और इससे पहले कि वो अंदाजा भी लगा पाता है इस चीज का, स्टार एक बहुत तगड़ा पंच पेलती है शिगराकी की, लेकिन दूसरी तरफ शिगराकी हंस रहा होता है यार इतने तगड़े पंच के बावजूद। इसके बाद वो शिगराकी को मच्छर के थ्रू कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम ही नहीं कर रहा था यार शिगराकी पे। हाँ, डैमेज तो पहुंच रहा था उसे, लेकिन स्टिल इतना बड़ा डैमेज नहीं था कि उसकी जान को खतरा हो सके। और ये चीज स्टार भी रियलाइज कर चुकी थी कि शिगराकी इज हार्ड एज हेल,
इसके बाद वो सारे फाइटर जेट से लेजर मारने की बोलती है उसकी तरफ और उन सारी लेजर्स को बंदी कंसंट्रेट करके हार्ड करके अपनी क्वर्क के थ्रू एक स्पीयर में कन्वर्ट कर लेती है और उस स्पीयर के थ्रू शिगराकी को समुद्र में डुबा के उसकी डेप्थ में कुचलने की कोशिश करती है। और फील भी ऐसा ही हो रहा होता है कि शिगराकी का खेल खत्म। सिर्फ मुझे ही नहीं, फाइटर जेट्स में बैठे स्टार के सारे दोस्तों की भी यही लग रहा होता है। लेकिन स्टार ये क्लियर कर देती है कि नहीं, ये सब कुछ शिगराकी को एक जगह पर रखने के लिए है, क्योंकि अगर शिगराकी को मारने के लिए सिर्फ इतना ही लगता तो एंडेवर ऑलरेडी उसे वॉर के दौरान मार चुका होता। इतने में कमांडर कांटेक्ट करता है स्टार से और ये बोलता है कि मुझे पता है तुम स्टबर्न हो, आइडियल हो, लेकिन स्टिल इस बार बहुत ज्यादा हो गया। फिलहाल तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारा जो हीरो लाइसेंस है वो रिवोक्ड हो जाए, यानी रद्द कर दिया जाए। जिस पे स्टार भी बोल देती है भैया जो करना है वो कर लेना, लेकिन ये बता जो मैंने तुमसे कहा था वो तैयार हुआ कि नहीं। यानी वही चीज जिसके बारे में स्टार ने अपने सारे फाइटर जेट्स वाले दोस्तों से बोला था, जिसपे हमें ये शो कराया जाता है कि कमांडर इतना ही बुरा नहीं था, क्योंकि वो ये बोलता है स्टार से, मुझे पता है तुम कैसी हो, किसी भी तरीके के रूल्स को फॉलो ही नहीं करती, लेकिन स्टिल शायद यही रीजन है कि हमारी कंट्री शाइन करती है। जिस बंदे से तुम इस वक्त लड़ रही हो उसे ऑलमाइट भी कैप्चर नहीं कर पाया था। दैट्स व्हाई कहती इट्स टाइम टू सरपास हिम। और इसी के बाद हम देखते हैं कि कई सारी मिसाइल्स कहती यानी स्टार की तरफ बढ़ रही होती हैं। इतने में कहती यानी स्टार के कॉम्रेड्स उससे पूछते हैं क्या तुम उन सारी मिसाइल्स को टच करने वाली हो। तो इस पर कहती बोलती है हाँ मुझे ऐसा करना है और उसके लिए मुझे ये लेजर वाला रूल हटाना पड़ेगा, तो इसलिए तुम कंसंट्रेट करने की कोशिश करो जब तक उन सारी लेजर्स को शिगराकी के ऊपर और उसे एक जगह अटका के रखो। जिसके बाद हमें शिगराकी दिखाया जाता है जो कि यही सोच रहा होता है कि ये बंदी जानती तो है कि ये लेजर वाला अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा, लेकिन स्टिल फिर भी वो यूज कर रही है इतने टाइम तक, यानी ये मुझे एक जगह रखने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से कुछ ना कुछ तो है जिसका कि ये इंतजार कर रही है। और जब शिगराकी ऐसा सोच रहा होता है तो तभी वो फील कर पाता है किसी तरीके की फायर पावर को जो कि उसकी तरफ बढ़ रही है काफी तेजी से। एंड इसके बाद आई डोंट नो हाउ शिगराकी को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई वो स्टार को बड़ी ही क्रीपी स्मेल देता है। इसके बाद स्टार 3, 2, 1 बोलते ही लेजर वाला रूल हटा देती है और उन मिसाइल्स को पकड़ लेती है एक नए रूल के साथ। लेकिन भैया थी तो वो सारी मिसाइल्स ही ना, कभी भी फट सकती थी, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी घूमकर उनकी ट्रेजेक्टरी चेंज कर उन सारी मिसाइल्स को एक तरीके के पंच में कन्वर्ट करके शिगराकी में पेलने की कोशिश करती है। और उससे कितना बड़ा धमाका होता है तुम इन सारे पैनल्स को देख के समझ ही सकते हो। इनफैक्ट एंडेवर जो कि काफी ज्यादा दूर था अभी इस लोकेशन से, वो भी इस ब्लास्ट का इफेक्ट देख सकता था। एंड अगेन फिर से फील होता है कि शिगराकी तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन यार शिगराकी हम सबको फिर से गलत प्रूफ करता है, क्योंकि जब स्टार उसे भस्म करने में व्यस्त थी बंदा चूहे की तरह बिल बना के उसमें छुप गया था वही टिके का यूज करके। और जैसे ही मौका मिलता है शिगराकी को वो तुरंत ही स्टार की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और इसी जल्दबाजी में सारे जो स्क्वाड मेंबर्स थे यानी स्टार के जो कॉमरेड्स थे वो जल्दी जल्दी फॉर्मेशन में आने की बोलते हैं। लेकिन शिगराकी अपने नोमू का यूज करके जिसपे कि वो आया था उड़कर यहाँ पर उन सबको अलग अलग कर देता है नोमू के एक्सप्लोजन के साथ। और क्योंकि शिगराकी उन फाइटर जेट्स का यूज कर रहा था कैथी तक पहुंचने के लिए, तो स्टार यानी कैथी कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो कुछ करती यानी अटैक करती शिगराकी पे तो वो अटैक उसके कॉमरेड्स को भी हिट करता। एंड दैट्स हाउ शिगराकी स्टार तक पहुंच जाता है और उसे टच भी कर लेता है और इस तरह उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके और वन फॉर ऑल के बीच में कोई भी आए, फिर चाहे वो अमेरिका का नंबर 1 हीरो ही क्यों ना हो। दैट्स व्हाई वैसे तो वो बाद में आने वाला था न्यू ऑर्डर को स्टील करने, लेकिन लगता है उसे अभी ऐसा करना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए शिगराकी न्यू ऑर्डर स्टील कर लेता है कैथी से यानी स्टार से। जिसके बाद कैथलीन नया ऑर्डर भी देने की कोशिश करती है, दैट आई कैथलीन बिट विल नॉट डिके। लेकिन स्टिल जैसा कि मैंने बताया कि कैथलीन एक लिमिट तक अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकती है, जिस वजह से ये नया ऑर्डर काम नहीं करता उसका। और इतने में ही शिगराकी ने जो टच किया था उसकी वजह से न्यू ऑर्डर उसके पास चला जाता है, यानी बंदा अपना गोल अकम्प्लिश कर लेता है, न्यू ऑर्डर को स्टील करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद शिगराकी तुरंत ही न्यू ऑर्डर यूज करने की कोशिश करता है एक नया रूल ऐड करके। लेकिन गैस वॉट, अपनी स्टार एंड स्ट्राइप हार ही नहीं थी अभी, क्योंकि जैसे ही शिगराकी न्यू ऑर्डर यूज करने की कोशिश करता है उसकी बॉडी फटने लगती है, टूटने लगती है अंदर से। और इस सब के पीछे हाथ था कैथी का, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक नया रूल ऐड करके रखा था, बोल कर रखा था, जो कि था न्यू ऑर्डर विल रिवॉल्ट अगेंस्ट द अदर क्वर्क्स। जिस वजह से जैसे ही शिगराकी ने न्यू ऑर्डर एब्जॉर्ब किया तो उसके अंदर बाकी सारी जो क्वर्क्स थी उसके साथ फाइट करने लग गई न्यू ऑर्डर।
और जितनी क्वर्क्स हो सकती थी शिगराकी के अंदर उन सबको डिस्ट्रॉय करने लगी। ये लास्ट बैकअप प्लान था जो कि कैथी ने अकेले खुद ही सोच कर रखा था, क्योंकि सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो तो यही होगा ना कि स्टार यानी कैथी जो बचाने आई है जापान को, उसकी खुद की कोर की स्टील कर ली जाए। इसलिए ऐसा होने से बचाने के लिए उसने ऑलरेडी ये रूल सेट करके रखा था, क्योंकि अब जो शिगराकी के अंदर न्यू ऑर्डर है या तो उसे किसी और को ट्रांसफर करना पड़ेगा, वो नहीं तो उसके अंदर की सारी क्वर्क्स खत्म हो जाएंगी एक एक करके, एंड एट द एंड वो खुद भी खत्म हो जाएगा। इतने में हम देखते हैं कि कैथी ऑल माइट को याद करने लगती है एंड एट द एंड अपने कॉमरेड्स को देखते हुए डिके हो जाती है। काफी ज्यादा इमोशनल था यार, क्योंकि कैथी एट द एंड जाते हुए भी सैल्यूट देते हुए जाती है अपने कॉमरेड्स को, और इसी मौके का फायदा उठा के सारे फाइटर जेट्स शिगराकी पे अटैक करने लगते हैं लेजर्स के थ्रू। इसके बाद हम देखते हैं कि शिगराकी भागने की कोशिश करता, और अगर तुम सोच रहे हो कि ये पंख कहाँ से आए उसके पास, पक्षी बन गया क्या, तो नहीं, नोमू जो उसने अभी एक्सप्लोड कर दिया था ना, उस एक्सप्लोजन से पहले इसने उसके विंग्स चुरा लिए थे, यानी विंग्स की जो क्वर्क थी वो चुरा ली थी। और बंदा जल्दी से जल्दी एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा होता है जिसको कि ये न्यू ऑर्डर वो ट्रांसफर कर सके, नहीं तो शिगराकी को भी ये रियलाइज हो चुका है कि उसका खात्मा यहीं हो जाएगा। लेकिन बंदा इस बात से फ्रस्ट्रेट फील नहीं कर रहा है कि उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। बंदा ज्यादा गुस्सा इसलिए है कि जिसने उसके साथ ऐसा किया है ना, वो भी ऑल माइट से रिलेटेड थी, यानी ऑल माइट ही था जिसने कि उसे इंस्पायर किया था हीरो बनने के लिए। बंदा सही में ऊब चुका है, क्योंकि जहां भी वो जाए, कुछ भी वो करे, ऑल माइट हमेशा उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, भले ही उसके पास फिलहाल अपनी क्वर्क नहीं है, यानी वन फॉर ऑल। किसी ना किसी तरीके से हमेशा प्लान खराब कर देता बंदे का। और वहीं दूसरी तरफ उन फाइटर जेट्स में जो कॉमरेड्स थे स्टार के, उनमें से एक काफी अच्छा दोस्त था स्टार का, और काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए वो स्टार से ये बोल रहा होता है, यू सरपास्ड हिम Since long time ago, you were already the greatest hero. एंड पर्सनली यार मेरी नज़र में भी काफ़ी इज्जत बढ़ गई यार इस बंदी की, क्या फाड़ के रखी है यार ऑल फॉर वन की इसने। इतने में हम देखते हैं कि ऑल फॉर वन या फिर बोलूँ शिगराकी एक शहर पहुंच ही जाता है, और वहां पे पहुंचते ही किसी भी एक रैंडम घर में घुस के उसमें ट्रांसफर करने की कोशिश करता है न्यू ऑर्डर को। लेकिन नहीं ऐसा मत सोचना कि शिगराकी इतनी तगड़ी क्वर्क को ऐसे ही जाने देगा। बंदा ये सोच रहा होता है कि किसी भी बंदे को पकड़ेगा, सबसे पहले तो उसकी क्वर्क छीन लेगा, जब वो क्वर्कलेस हो जाएगा तो उसमें न्यू ऑर्डर ट्रांसफर करेगा, जिससे कि जो रूल ऐड किया था ना, रिवोल्ट अगेंस्ट अदर क्वर्क्स, वो नलिफाई हो जाए, एंड दैट्स हाउ वो वापस न्यू ऑर्डर को अपने पास ले लेगा। बट इतने टाइम तक फाइट करने के बाद शिगराकी के अंदर अदर क्वर्क से न्यू ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, यानी खत्म हो जाती है। इसी वजह से शिगराकी अपने प्लान के अकॉर्डिंग न्यू ऑर्डर को रीस्टोर नहीं कर पाता अपनी बॉडी में, यानी जो भी कुछ किया इस बंदे ने सब बेकार जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिगराकी, असली शिगराकी, जो कि अपनी ही बॉडी के अंदर अभी भी जिंदा है, जिसको कि बहुत ही कम सही लेकिन बचाने के चांसेस हैं। अब भैया अमेरिका का नंबर 1 हीरो मरा है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में ये बात फैल जाती है और सारे नेशन जापान की हेल्प करने से मना कर देते हैं। लेकिन स्टिल कैथी के जो कॉमरेड्स थे वो जाते हैं और ये बोलते हैं कि जितना भी बैटल डेटा है वो सब कुछ हमने फाइटर जेट्स के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया है, सो डैट उनके थ्रू तुम डेटा निकाल कर उसकी क्वर्क को, यानी शिगराकी की क्वर्क को एनालाइज कर सको। इसके बाद हमें यूए दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ऑल माइट सारे स्टूडेंट्स को ये बताता है कि शिगराकी जो डिस्ट्रक्शन मचाने वाला था वो डिलेड हो गया। वैसे तो ओरिजिनली वो टुमारो यानी कल करने वाला था डिस्ट्रक्शन, अपना प्लान ये सब कुछ स्टार्ट करने वाला था कल, लेकिन कैथी के इतनी ज्यादा डिस्ट्रॉय करने की वजह से उसकी बॉडी वो 1 वीक तक और कुछ भी नहीं कर पाएगा, सिर्फ रेस्ट करेगा और रिकवर करेगा। तो इस तरह इन सारे स्टूडेंट्स को, मिडोरिया को, बाकुगो को, इन सबको टाइम मिल जाता है और भी ज्यादा ट्रेन करने का, तैयार होने का, टू डिफीट ऑल फॉर वन एंड शिगराकी। दैट्स इट। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो का टारगेट रखते हैं 8000 लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।